नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सूचकांक 2021 की फुल डिटेल वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, ये टॉपिक से एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। इस टॉपिक को मैंने इतने आसान तरीके से तैयार किया कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में आपसे इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करते शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंदर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 142वां। 142वां स्थान भारत को मिला विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंदर। अगर आउट ऑफ की बात कर ली जाए तो 180 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर भारत को स्थान मिला 142वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया कि 180 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर भारत को 142वां स्थान मिला। अब ये रैंकिंग क्यों दी जाती है? किसी देश के अंदर किसी मीडिया को कितनी छूट दी गई है, कितनी स्वतंत्रता दी गई है, उनके कितने गुण हैं, उनको कितनी सिक्योरिटी दी गई है, इसके आधार पर ये रैंकिंग की जाती है। देखिए, शॉर्ट वर्ड में आपको समझा दिया। देखिए, टॉप 3 देशों की अगर बात कर ली जाए तो नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क, ये टॉप 3 देश हैं जिनको ये रैंकिंग के अंदर सबसे टॉप चुना गया है। अंतिम स्थान की अगर बात कर ली जाए तो 180वां स्थान किनको मिला है? इरिट्रिया देश को 180वां स्थान मिला है। ठीक है, अब ये जारी कौन करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो संगठन है, ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक को जारी करता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा, मतलब पहले स्थान पर रहा कोरोना प्रदर्शन के अंदर? देखिए, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड देश ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया कोरोना काल के अंदर। अगर 98 देशों के अंदर बात कर ली जाए तो जो न्यूजीलैंड का जो स्थान रहेगा वो पहला रहेगा, और अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो 86 जो रैंकिंग है इंडिया को मिला है कोरोना वायरस प्रदर्शन के अंदर। ठीक है, देखिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो कौन सा देश कोरोना वायरस से कितने अच्छे तरीके से लड़ रहा है, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की गई है। टॉप 3 देशों की अगर बात कर ली जाए तो न्यूजीलैंड, वियतनाम और ताइवान, ये 3 देश है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। इन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया देश को। देखिए, भारत इस रैंकिंग में 98 देशों में 86वें नंबर पर आता है, और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटा की कमी होने के कारण चीन को इस सूची से बाहर रखा गया। इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने इस रिपोर्ट को जारी किया, ये भी बात आपने ध्यान में रखना है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अंदर ग्लोबल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा जापान। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के अंदर सबसे टॉप पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर इंडिया की बात कर ली जाए तो 180 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर इंडिया का जो रैंकिंग है वह 84 रहेगा। 84वां रैंकिंग इंडिया को मिला है। ठीक है, जापान जो देश है वो बिना वीज़ा के कहीं भी जा सकता है, उनको मतलब किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो देखिए, मैं आपको समझा देता हूं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या है? यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग को प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के कहीं भी प्रवेश कर सकता है। अगर टॉप 3 देशों की अगर बात कर ली जाए तो जापान, सिंगापुर, जर्मनी और साउथ कोरिया, ये 3 टॉप ऐसे देश हैं जो बिना वीज़ा के कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इंडिया की रैंकिंग 84 है, ध्यान रखना। 110 देशों के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है 84 है। 84वां रैंकिंग इंडिया को मिला है। अगर 110वां रैंकिंग जो अगर बात कर ली जाए तो वो है अफगानिस्तान। ये भी आपने बात ध्यान में रखना है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड टेस्ट इंडेक्स 2020 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 129वां। 129वां स्थान भारत को मिला ओकला द्वारा जारी ग्लोबल इंटरनेट स्पीड के अंदर टेस्ट इंडेक्स के अंदर। ठीक है, अगर आउट ऑफ की बात कर ली जाए तो 134 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर भारत को मिला 129वां स्थान। वेरी बैड जो इंटरनेट स्पीड रही है भारत की। देखिए, अगर इंटरनेट के बारे में अगर इंपॉर्टेंट का बात कर ली जाए तो मोबाइल इंटरनेट स्पीड में टॉप 3 जो देश है वो है कतर,
दक्षिण कोरिया और यूएई। अगर भारत के स्थान की बात की जाए तो 129वां स्थान मैंने आपको बताया। 134 देशों के अंदर इनमें भारत को स्थान मिला है 129वां। चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन है विश्व लिंग अंतर इंडेक्स 2021, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 140वां स्थान भारत को मिला ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी समझ लेते हैं। विश्व लिंग अंतर इंडेक्स, ये इंडेक्स सभी देशों की स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सापेक्ष अंतराल के आधार पर जारी किया जाता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। टॉप 3 देशों के अंदर अगर बात कर ली जाए तो आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे, ये टॉप 3 देश है जो इनके रैंकिंग के अंदर आए हैं। ठीक है, और विश्व लिंग अंतर इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो 140वां, और जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF जो इसको जारी करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा। चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारा 6वां क्वेश्चन है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 49वां स्थान भारत को मिला। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो देखिए आपको समझना होगा कि हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा समावेशी इंटरनेट सूचकांक को प्रकाशित किया गया, और देखिए इसके अंदर ये मतलब क्यों रैंकिंग की जाती है? यह इंडेक्स ये निर्धारित करता है कि इंटरनेट किसी देश के लोगों के लिए कितना सहज और सुलभ है। देखिए अगर टॉप 3 देशों की अगर बात कर ली जाए तो स्वीडन, अमेरिका और स्पेन, ये टॉप 3 देश है जिसके अंदर इंटरनेट की स्पीड काफ़ी अच्छी रहेगी, और आपको इनके जो देश के जो लोग हैं इनको काफ़ी मदद मिलती है इस इंटरनेट की स्पीड के कारण। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 7वां क्वेश्चन है वैश्विक ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2021 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 87वां, 87वां स्थान भारत को मिला। अगर आउट ऑफ की बात की जाए तो 115 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर भारत को स्थान मिला 87वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए वैश्विक ऊर्जा रूपांतर सूचकांक, यह सूचकांक किसी भी देश में ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण स्थिरता और देशों की ऊर्जा प्रणालियों पर वर्तमान स्थिति क्या है इसके आधार पर यह सूचकांक जारी की जाती है। ऊर्जा रूपांतरण के अंदर टॉप 3 देश है स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, और भारत का स्थान रहेगा 87वां, और जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच WEF जिसको जारी करता है। चलते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के अंदर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 40वां स्थान भारत को मिला बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए यह संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अपूर्ति रचनाएं शामिल है, जैसे कि किसी देश में व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई रचना, संगीत, साहित्य कृति, कला, खोज, नाम अथवा डिजाइन आदि उस व्यक्ति अथवा संस्था की बौद्धिक संपदा कहलाती है। ठीक है, और प्रसिद्ध प्रकार की IP, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापार के आधार पर इसकी सूचना को जारी किया जाता है। टॉप 3 देश है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी, ये टॉप 3 देश है, ध्यान रखिएगा। चलते हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 9वां क्वेश्चन है संघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर कौन रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। शंघाई रैंकिंग 2020 के अनुसार भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में पहले स्थान पर रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हाल ही में शंघाई रैंकिंग 2020 जारी की गई है। इसे एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है, और यह भारतीय विज्ञान संस्थान IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने भारत में सर्वश्रेष्ठ उच्च शिक्षा संस्थानों में शीर्ष स्थान को हासिल किया है, और वहीं कोलकाता इस रैंकिंग में विश्वविद्यालय देश का व्यस्त विश्वविद्यालय रह गया है। अगर टॉप 3 संस्थान की अगर बात कर ली जाए तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये टॉप 3 संस्थान है जो टॉप 3 रैंकिंग के अंदर आते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 10वां क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य व्यय 2020 के अंदर ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2020 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत को स्थान मिला तीसरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री द्वारा प्रकाशित नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया भर में सैन्य खर्च 1981 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है, देखिए अगर विश्व सैन्य खर्च की अगर बात कर ली जाए तो 2.6% की वृद्धि ऐसे वर्ष में हुई जब वैश्विक जीडीपी कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण 4.4% तक सिकुड़ गई है। अगर टॉप 3 देशों की अगर बात कर ली जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत, ये टॉप 3 देश वो देश हैं जो कि सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यय के अंदर सबसे टॉप 3 देशों के अंदर आते हैं 2020 के अंदर। ठीक है, चलते हैं हमारे 11th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11th क्वेश्चन है, चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अंदर चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। देखिए इसमें भारत का जो रैंकिंग रही है वो रही है 49th। अगर आउट ऑफ की अगर बात कर ली जाए तो 104 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है जिसके अंदर भारत की रैंकिंग रही है 49th। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स क्या है? यह इंडेक्स विश्व भर में 104 देशों की सरकारों की क्षमताओं और प्रभावशीलता, मजबूत कानून, नीतियां, वित्तीय प्रबंधन, लोगों की उन्नति में मदद करना आदि के आधार पर यह तैयार किया जाता है। ठीक है, देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर टॉप 3 देशों की अगर बात कर ली जाए तो चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स के अंदर टॉप 3 देश हैं, वो है फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और सिंगापुर। भारत का स्थान रहा है 49th और जारी कौन करता है? देखिए चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट सिंगापुर इसे जारी करता है। देखिए चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 12वां क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अंदर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 के अंदर भारत का स्थान कौन सा रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 4th स्थान भारत को मिला है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर इसे रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया। इन देशों के मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य विमान अभियान के आधार पर यह किया गया, इनकी रैंकिंग। ठीक है, अगर टॉप 3 देशों की अगर बात कर ली जाए तो फायर पावर इंडेक्स के अंदर अमेरिका, रूस और चीन, ये टॉप 3 देश है जिन्होंने काफ़ी अच्छी अचीवमेंट हासिल की है। चलते हैं हमारे 13वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 13वां क्वेश्चन है, जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 के अंदर ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के अंदर भारत किस स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा 10वां स्थान भारत को मिला जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अंदर। देखिए अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर बात कर ली जाए तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जो इसके जलवायु के आधार पर इसे प्रकाशित किया जाता है। सूचकांक में पहले 3 स्थान जो रिक्त हैं क्योंकि कोई भी देश पहले 3 स्थानों में संबंधित मापदंड को पूरा करने में सफल नहीं हुआ है। अगर 4th, 5th और 6th की अगर बात कर ली जाए तो स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और डेनमार्क जो नेक्स्ट 3 जो देश रहे हैं वो इसके जलवायु जोखिम सूचकांक के अंदर टॉप 3 देश के अंदर रहे हैं जिनकी रैंकिंग है 4th, 5th और 6th। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। हमारा 14th क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में भारत किस स्थान पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को रैंकिंग मिली है 4th। अगर आउट ऑफ की बात कर ली जाए तो 138 देशों के अंदर इसे मतलब सूचकांक को जारी किया गया जिसके अंदर भारत की जो रैंकिंग रही है वो 4th रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। हाल ही में जारी एक अध्ययन के अनुसार सबसे खतरनाक सड़कों के मामले में साउथ कोरिया पहले स्थान पर रही है, जबकि दूसरे स्थान पर रही है थाईलैंड और तीसरे स्थान पर रही है अमेरिका, और भारत को मिला 4था स्थान। और इस सूची के अनुसार सबसे सुरक्षित सड़कों के मामले में नॉर्वे पहले स्थान पर रही है, जापान रही है दूसरे स्थान पर, स्वीडन रहे तीसरे स्थान पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जारी कौन करता है इसे? इंटरनेशनल ड्राइविंग एजुकेशन देने वाली कंपनी जुटोबी ने हाल ही में इसे जारी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 15वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है,
विभिन्न देशों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाने वाली अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता जो है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम IRF रिपोर्ट 2021 को जारी कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिकी आयोग इसे जारी करता है। देखिए, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट को अगर समझ लेते हैं तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति चिंताजनक है। काफ़ी शेमफुल बात है ये। देखिए, हमारे चलते हैं हमारे 16वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 ग्लोबल एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एनर्जी IEA एनर्जी रिव्यू रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2019 में दर्ज किए गए स्थलों की तुलना में 1.4% अधिक हुई है। देखिए, और भारत में नवीनीकरण स्रोत में बिजली उत्पादन में वृद्धि की तुलना में कोयले से चलने वाली बिजली का उत्पादन भी 3 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने इसे जारी किया। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट के अंदर आपको ये बात समझना है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पिछले साल 2020 मई में आया चक्रवात तूफान अम्फान सबसे महंगा साबित हुआ। उत्तरी हिंद महासागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत को करीब 14 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2020 सबसे गर्म साल रिकॉर्ड किया गया। काफ़ी अच्छा पॉइंट रहेगा ये। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साइबर अपराध के मामलों पर नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइड रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्टन लाइफ लॉक ने नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइड रिपोर्ट को हाल ही में 2021 के अंदर जारी किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 36% भारतीय वयस्क यूजर्स के अकाउंट का डिवाइस पिछले 12 महीने में अनऑथराइज एक्सेस की बात सामने आई है। साइबर क्राइम के इतने मामलों के बावजूद भी 36% यूजर ने ही इसकी सुरक्षा का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया है। चलते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 19वां क्वेश्चन है, फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट को किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा लिंक्डइन ने इसको जारी किया है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA के द्वारा इसे जारी की गई है। चलते हैं हमारे 21वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 21वां क्वेश्चन है, किस देश ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के बढ़ते तनाव पर ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 को जारी किया। इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्स्ट्रा पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखिए, हाल ही में अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल ने रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट का नाम ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट है और यह रिपोर्ट हर 4 साल के बाद जारी की जाती है। 2021 की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो दक्षिण एशिया में सारी अस्थिरता आएगी और बहुत जल्दी भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध देखने को भी मिलेगा, जो हम नहीं चाहते। चलते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 22वां क्वेश्चन है, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने इसे जारी किया। IFPRI जिसे हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है और 2021 में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 थीम पर इसे आधारित किया गया है। ठीक है, चलते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 23वां क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट 2021 को जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे जारी किया है, विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट को। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि UK और अमेरिका वैक्सीन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर एशिया वैक्सीन रोल आउट पर पिछड़ रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। चलते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन की तरफ।
हमारा 24वां क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग वर्ष 2020 तक कितना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा $372 बिलियन। नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 तक हो जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। नीति आयोग द्वारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में अस्पताल, औषधि, चिकित्सा उपकरणों से लेकर निवेश के विभिन्न अवसरों का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आय और रोजगार के लिहाज से देश की अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य बड़े क्षेत्रों में से एक बन जाएगा। देखिए, चलते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन है, वैश्विक पवन रिपोर्ट 2021 ग्लोबल वाइंड रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल, GWEC ने इसे जारी किया। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल ने इसे जारी किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए दुनिया के प्रति वर्ष कम से कम 280 गीगावाट नई पवन ऊर्जा स्थापित करने की आवश्यकता है। चलते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व बैंक। वर्ल्ड बैंक ने विश्व विकास रिपोर्ट 2021 को जारी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट डाटा फॉर बेटर लाइव्स को 24 मार्च 2021 को जारी किया गया और यह रिपोर्ट कम आय वाले देशों में रहने वाले लोगों का डाटा को बदलने की क्षमता और जोखिम की जांच करती है। विश्व विकास रिपोर्ट को दुनिया के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक माना जाता है। चलते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 27वां क्वेश्चन है, ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा शेफाली वर्मा जी ने ये जो शीर्ष स्थान हासिल किया इंटरनेशनल महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग के अंदर। चलते हैं हमारे 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 28वां क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा 139वां स्थान भारत को मिला। अगर आउट ऑफ की बात की जाए तो 149 देशों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, जिसके अंदर भारत को स्थान मिला 139वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार फिनलैंड को लगातार चौथे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश पाया गया है। खुशहाली को आंकने के लिए सूचकांक के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कठिन समय में व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य जीवन की प्रत्याशा, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार और उदारता की अवधारणा को आधार बनाया जाता है। अगर टॉप 3 देशों की अगर बात की जाए तो इसके अंदर है फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क टॉप 3 देशों के अंदर आते हैं। चलते हैं हमारे 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 29वां क्वेश्चन है, भारत स्वतंत्रता सूचकांक 2020 ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा। तो इसका राइट आंसर होगा 111वां स्थान भारत को मिला। 111वां स्थान भारत को मिला। अगर टॉप 3 देशों की अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड और हांगकांग ये टॉप 3 देश है जो टॉप 3 पर रहे हैं। देखिए, अगर अंतिम स्थान की अगर बात की जाए तो सीरिया रहेगी अंतिम स्थान पर। इस सूचकांक को जारी कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा 2008 से 2018 तक की डेटा का उपयोग करके मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 को जारी किया गया है। चलते हैं हमारे 30वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 30वां क्वेश्चन है, IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी बनी है। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली को IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है। चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए, IQ एयर ने वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी मानी गई है। पहले नंबर पर दिल्ली भारत में रहती है, दूसरे नंबर पर ढाका बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर उलन बटोर मंगोलिया है। ये भी आप बात अपने ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा।
हमारा 31वां क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयात देश कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। सिप्री क्या है? सिप्री एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो युद्ध और संघर्ष, युद्धक सामग्रियां, हथियार नियंत्रण, निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में शोध का कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 32वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथे स्थान पर भारत पहुंच गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। टॉप 3 देशों की अगर बात की जाए तो चीन, जापान और स्विट्जरलैंड टॉप 3 देश रहेंगे। चलते हैं हमारे 33वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 33वां क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 121वां स्थान भारत को मिला है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए यह एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। इसे वर्ष 1995 में द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल नामक थिंक टैंक द्वारा जारी किया गया था। यह सूचकांक दुनिया के देशों के बीच आर्थिक स्वतंत्रता को मापता है। अगर टॉप 3 देशों की अगर बात की जाए तो सिंगापुर, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 देश रहेंगे। इस सूचकांक को जारी करता है अमेरिका थिंक टैंक और हेरिटेज फाउंडेशन ने हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को जारी किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 34वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 34वां क्वेश्चन है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा 88वां स्थान। 88 जो रैंक है उनको भारत को मिला है फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2021 के अंदर। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। इस रिपोर्ट में 100 स्कोर वाले देशों में आज़ादी सबसे ज़्यादा मानी जाती है और फ्रीडम हाउस रिपोर्ट के अनुसार 100 स्कोर के साथ फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन दुनिया का सबसे स्वतंत्र देश माना गया है। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 को वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक फ्रीडम हाउस द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 35वां क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अंदर कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा इंदौर जो है पहले स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए यह सूचकांक नगर पालिकाओं की स्थानीय शासन प्रणाली, सेवाएं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी, शासन के 7 क्षेत्रों की जांच के आधार पर यह रिपोर्ट को जारी किया जाता है। मिलियन प्लस श्रेणी की अगर बात की जाए तो इसमें इंदौर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसके बाद सूरत और उसके बाद भोपाल का नंबर आता है। चलते हैं हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 36वां क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अंदर पहले स्थान पर रहा। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए यह इंडेक्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन उपकरण है जो शहर में शहरी विकास के लिए जीवन की गुणवत्ता, विभिन्न पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन करती है। टॉप 3 अगर देशों की अगर बात की जाए तो बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद टॉप 3 देश रहेंगे। चलते हैं हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 37वां क्वेश्चन है, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रसित हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों की सुनने में से जो शक्ति है वो ग्रसित हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना। एक्स्ट्रा पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए 2050 तक दुनिया में 4 में से 1 इंसान बहरेपन का शिकार हो सकता है। यह दावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी रिपोर्ट ग्लोबल रिपोर्ट में किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक दुनिया में बहरेपन से जूझने वाले लोगों की संख्या 250 करोड़ होगी और यह पहली बार है जब WHO ने कान की समस्या को लेकर ग्लोबल रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हमारा 38वां क्वेश्चन है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में
कौन सा भारतीय शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा मुकेश अंबानी। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में टॉप 10 के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्ति में से एलोन मस्क पहले स्थान पर और जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर और बर्नार्ड अर्नोल्ट तीसरे स्थान पर हैं। ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 39वां क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट वीमेन बिजनेस एंड द लॉ 2021 के अनुसार विश्व में कितने देश महिलाओं को पूर्ण सम्मान का अधिकार देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 10। 10 जो देश है वो महिलाओं को पूर्ण सम्मान का अधिकार देते हैं। एक्स्ट्रा पॉइंट में समझ लेते हैं वो 10 देश कौन से हैं। देखिए, विश्व में केवल 10 देश हैं जो महिलाओं को पूर्ण सम्मान देते हैं, जो है बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क, लाटविया, लग्जमबर्ग, स्वीडन, कनाडा, आइसलैंड, पुर्तगाल और आयरलैंड। यह देश महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान करते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये आने वाले एग्जाम के अंदर। चलते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 40वां क्वेश्चन है, कौन सा राज्य प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत रोजगार प्रदान करने पर पहले स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात, जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अनुसार दूसरे चरण के अंदर जो रोजगार प्रदान करने पर पहले स्थान पर रह गया है। देखिए, चलते हैं हमारे 41वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 41वां क्वेश्चन है, IEA द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 में किस वर्ष तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2030 तक जो भारत है जो दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा एनर्जी कंज्यूमर बन जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी इंडियन एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट में भारत 2030 तक यूरोपियन संघ को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता बन जाएगा और साथ ही में अगले 2 दशक तक ऊर्जा की मांग में होने वाली बढ़ोतरी में भी सबसे बड़ा हिस्सेदारी भारत की होगी। चलते हमारे 42वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 42वां क्वेश्चन है, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2020 डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे, जो है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अंदर टॉप पर रहा है। एक्स्ट्रा पॉइंट को भी समझ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र सूचकांक किया गया इस रिपोर्ट में दुनिया के देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन 5 पैमानों पर किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया और बहुलतावाद के आधार पर, सरकार की कार्यशैली के आधार पर, राजनीतिक भागीदारी के आधार पर और राजनीतिक की संस्कृति के आधार पर और नागरिक आज़ादी के आधार पर इसे रैंक किया जाता है। अगर टॉप 3 देशों की अगर बात की जाए तो नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन टॉप 3 देश है जिसका जो भागीदारी है काफ़ी अच्छी रही है राजनीतिक मामलों के अंदर। देखिए, चलते हैं हमारे 43वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 43वां क्वेश्चन है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूची में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर जो है जो एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ सर्विस के अंदर टॉप देश के अंदर आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स 2021 के अंदर दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सी कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा वीचैट। वीचैट जो है दुनिया का सबसे मजबूत ब्रांड कंपनी बन गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर टॉप 3 कंपनियों की अगर बात की जाए तो वीचैट रहेगी पहले नंबर पे, सेकंड नंबर पे रहेगी फेरारी और जो थर्ड नंबर पे रहेगी वो रहेगी SBR जो रूसी बैंक है। एकमात्र भारतीय कंपनी जियो है जो 5वें स्थान, जिनको 5वां स्थान मिला है। चलते हैं हमारे 45वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 45वां क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा 12वां स्थान मिला है मुकेश अंबानी को बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अंदर। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेते हैं। पहले स्थान पर रहेंगे अमेजोन के जो मालिक है जेफ बेजोस, अमेजोन के जो मालिक है। एलोन मस्क रह गए हैं सेकंड नंबर पे, स्पेस एक्स टेस्ला के जो मालिक हैं, और बिल गेट्स रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक है वो तीसरे स्थान पर ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 के अनुसार।